दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। कितना माल आज जो है आवकों के तौर पे मंडी में पहुंचा है और गिराकी कैसी है, उठाव कैसा है, भाव कैसा है, आज कैसी जो है डिमांड लहसुन के बाजार में, कहां से कितना माल जो है लहसुन का मंडी में पहुंचा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाबूजी से बात कर लेते हैं, बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे है? बस बढ़िया दीपक जी, भीनी भीनी ठंड चालू हो गई है जी। दिल्ली का पोल्यूशन वर्ल्ड का नंबर 1 पोल्यूशन बना हुआ है जी। और बाबूजी क्या बताएं, पोल्यूशन की वजह से बड़ी दिक्कतें हैं। जो आदमी सिगरेट नहीं पीता तो 23 सिगरेट उसके अकाउंट में, उसके उसमें बॉडी में चली जाती है, अप्रोक्सीमेटली जा रही है बाबूजी, ये बता रहे हैं जो। और सबसे बड़ी बात है, चलो बड़ों के तो शरीर में जा ही रही है, बच्चों के शरीर में भी जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखो बच्चों का और बड़ों का एक ही हिसाब हो जाता है। आफ्टर 60 तो आपको परेशानी तो देती है, और इसी तरह बच्चों में भी परेशानी देती है। यंग एज होती है, उसमें आदमी कैसे न कैसे कवरेज करता है। जी बाबूजी, समझ नहीं आ रहा है ये प्रदूषण इतना है कहाँ से। अब इसको लोग पराली बोले या क्या बोले, ये बातें समझ से बाहर है। लोग कहते हैं, लेकिन पराली से भी बड़ा फर्क तो पड़ता है, उसका असर सारा ही दिल्ली पर ही आता है। जी जी। मैं भी 2 दिन के लिए बाहर था, 1-2 दिन के लिए, सांस लेने में इतना मजा आ रहा था पूछो मत। यहाँ आकर तो ऐसे घुटन में ही होता है। बिल्कुल, लेकिन बाबूजी मजबूरी हम लोगों की यहाँ पे रहना, क्योंकि सबके व्यवसाय यहाँ पे हैं। कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़ के, मरना भी यही है। यही, मरना भी, जीना भी यही, और काम भी यही करना है। जी बाबूजी। बाबूजी आज लहसुन के बाजार की हम बात करें तो सबसे पहले आवक बताइए, आज कितनी है? आवक देखो, 3 एक गाड़ी तो पंजाब की है जी, एक गाड़ी तो बड़ी है बिल्कुल, 15-16 टन से ऊपर की है जी, और 2 गाड़ी जो 8-9 टन की है, और 2 गाड़ी यूपी की है टोटल मिला के छोटी। और रात को हरियाणा मेरे ख्याल से 1-2 गाड़ी उतरा है, वो ज्यादा बड़े नहीं होते, 100-200 पैकेट ही है। जी। एक गाड़ी एमपी की लगी हुई है, जिसमें कई लोगों का थोड़ा सा माल है। और कौन सा माल हिमाचल आ जाए, नहीं कोई ताजे में, बस यही माल है। बाकी मार्केट में कोई 6-7 गाड़ी अफगानिस्तान की पड़ी हुई है। अच्छा। फ्रेश तो नहीं है, जो बढ़िया माल है वो तो बिक रहे हैं 250 से 280 रुपये, और जो हल्के माल है वो भी पड़ोस में सामने बिक रही है 90 रुपये की, ओनली 90 जी। एक गाड़ी 50 रुपये खाली, जो बिल्कुल डैमेज माल है। अच्छा। और बाबूजी उनमें डैमेज लगभग कितना होगा? जो आपने 6-7 गाड़ियां बताई है, जो 6-7 गाड़ियां बैलेंस है, उनमें डैमेज माल कितना होगा अफगानिस्तान का? आधा डैमेज पड़ा हुआ, आधा बट ठीक पड़ा है। अच्छा, तो ये समय के हिसाब से डैमेज हो रहा है? ये समय के हिसाब से नहीं, पीछे से ही जैसे गाड़ियां रुक जाती हैं तो डैमेज हो जाते हैं, उनमें जैसे पुष्पन आ जाता है। जी। और बाबूजी अब तो वैसे भी मौसम की वजह से जर्मिनेशन भी आएगा। जर्मिनेशन भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, देसी में भी अब ये मेरे जैसे ये पैकेट थे, परसों जब माल उतरा था तो इस पे वजन आ रहा था 48-49 किलो जी, और आज वजन आ रहा है 48 किलो। अच्छा। तो 1 किलो से 1.5 किलो के करीब वजन जा रहा है। बाबूजी जो 8-9 गाड़ियां फिलहाल आज मंडी में आपने सभी जगह से बताई है, तो क्या कहते हैं फिलहाल ये जो आवक है पिछले सप्ताह के मुकाबले या 1-2 दिन के मुकाबले कैसी है? बस इतनी आ रही है, 5-7-8 गाड़ी डेली आ ही रही है। लेकिन दिल्ली की बुक 10 गाड़ी से ऊपर होती है, 10-12 गाड़ी से ऊपर। जी। तो बाबूजी अभी इन जगहों से जहां से गाड़ी आ रही है, इनमें कुछ परिवर्तन भी आवक के तौर पे दिखेगा, कम या ज्यादा? बस सबसे बड़ी हैरानगी तो यह है कि अभी तक पंजाब में इतना माल है, अच्छा। जो जिसको किसी को इतना आइडिया नहीं था कि इतना माल उनके पास बैलेंस पड़ा है। तो ये फर्क पड़ा है। पहली बार देखने में हिमाचल को भी देखा,
इसके बाद ये पंजाब को देख रहे हैं, वरना इस समय तक कोई माल उनके आते नहीं थे। जो होते थे माल वो छोटी छोटी मंडियों में वहीं खप जाते थे, लेकिन इस बार माल आ रहे हैं। जी। और बाबू जी वैसे पंजाब से क्या जानकारी मिली इस बार? ज्यादातर माल आजादपुर मंडी की तरफ ही आया है हाँ, या और भी कहीं भेजा है? नहीं और भी भेजे हैं, लेकिन ज्यादातर माल उनका आजादपुर मंडी की तरफ रुझान रहा है। और यूपी के जो माल आए हैं इस बार? यूपी को देखो बड़ी स्टेट्स खाती है। अब ये यूपी के जो पड़े हैं अब ये धीरे धीरे बिकते हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं उनको बैठते, बिके रहे हैं मेरे पे, लेकिन ये वो धीरे धीरे करके ही बेच रहे हैं। अच्छे माल जो है यूपी के भी 270-80 रुपए से कम नहीं है कोई भी। जो मीडियम सरी के हैं वो 210, 20, 30 जैसा भाव जैसा माल। और बाबू जी पंजाब के? पंजाब में 200 रुपए से चालू हो जाता है और 300 सवा 300 रुपए तक कम हो जाता है, क्योंकि एक तो पंजाब के माल में शाइनिंग है, कवरिंग है और उसमें ठोसपन है। बाबू जी क्या पानी का भी कुछ फर्क है? शुरू से पंजाब का माल ऐसे ही होता है, वो जल्दी खराब होने वालों में नहीं है। हाँ, अब जो 15-20 मिनट मैंने आपको कह रहा था, अब जो उनके मालों पर असर पड़ेगा तो क्योंकि वहां पर ओपन में ठंडक ज्यादा रहती है, पाला वाला पड़ता है। ओस पाला वाला पड़ता है, जिसके कारण जर्मिनेशन और वेट ये दोनों चीजें जाती है। जी। बाबू जी हरियाणा से माल दिखेंगे? हरियाणा के भी माल आ रहे हैं, लेकिन वो बिक तो रहे, वो भी ऐसी बात नहीं। जो टाइट माल है वो तो 270, 80, 90, 300 बिकते हैं। जो थोड़े हल्केपन में होते हैं वो 220, 30, 40, 50 जैसे माल वैसे माल। जी। अभी वैसे कितने दिन हरियाणा आ सकता है? माल तो हरियाणा में भी थोड़ा बहुत पड़ा है, ज्यादा नहीं है, अभी पड़ा है, लोगों ने संभाल के रखा हुआ। ठीक, यानी कि निकलता रहेगा धीरे हाँ, धीरे। ज्यादा लेकिन कम कम क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं, क्योंकि हरियाणा को भी इस समय हरियाणा भी जो है वो अपने सराउंडिंग की मार्केट्स है उसको कवर कर रही है। जी। जैसे वो चंडीगढ़ हो गया, आपका जमुनानगर, जगाधरी, ये छोटी छोटी मंडी है, सहारनपुर, रुड़की, देहरादून, हर जगह ये हरियाणा के बाद उनकी एक पैकिंग होती है और 10-10 किलो की पैकिंग बना लेते हैं, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। तो छोटी पैकिंग के कारण उनका वहाँ माल बिकता है। जी। अब बाबू जी हिमाचल की बात करें? हिमाचल देखिए, वैसे तो जिनके पास थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है वो पड़ा है, बाकी ये तो तकरीबन बिक ही गया माल। और एज ऑन एवरेज अगर हम हिमाचल के मालों की बात करें तो भाव क्या है? हिमाचल का माल है ना अभी भी 500 गाड़ी के 400 गाड़ी के करीब वहाँ पर पड़ा है साउथ में, जो वहाँ पर अब उनकी खपत अच्छी हो रही है। यहाँ पे क्या भाव मिल रहा है बाबू जी वैसे हिमाचल को? अच्छा माल कोई भी होगा 300 प्लस है, इससे कम नहीं। 300 प्लस। और माल अभी भी अच्छे ही है ना ज्यादातर? और हरियाणा के मालों के भाव की बात करें? देखो, हरियाणा के मालों में थोड़ा खिलापन होता है, कवरिंग कम होती है जी, कली बारीक होती है, तो इस कारण उनके भाव थोड़े कम रहते हैं। बाबू जी एमपी की बात क्या भाव है? एमपी में भी बाजार दिल्ली से तेज है। जो ये माल आ रहे हैं ये बिहारी ब्रांड आ रहे हैं, या जो बिल्कुल हल्के हैं, जैसे वो जवा आया जी, कली आई, जी, मतलब वहां पर ये नहीं चल रही तो दिल्ली आई, लेकिन दिल्ली भी अच्छा ही बिके, 170 रुपये बेचा मैंने। और हाईएस्ट भाव एमपी का क्या है वैसे? हाईएस्ट तक की कीमत भी 300 प्लस है अगर अच्छा माल हो। तो हरियाणा भी पहुंचता है 280-300 तक पहुंचता है हरियाणा? कहाँ तक कोई पहुंचता है? अच्छे लॉट, नहीं तो नहीं। और वैसे क्या है नीचे से? 250-60। जी। बाबू जी ऊटी के माल? नहीं, कोई नहीं आ रहा। अच्छा। दिल्ली कोई नहीं आ रहा। बाबू जी दिल्ली एक्चुअली क्या है, दिल्ली में जो अफगानिस्तान आता है वो ऊटी को फेल कर देता है। ये बात है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हाँ होती जी, है। वैसे बाबू जी अब क्या नई गाड़ियां और नजर आएंगी अफगानिस्तान या नहीं आएंगी? जैसे बिल्कुल आई, अच्छा, बिल्कुल है, रास्ते में गाड़ियां हैं लोगों की, आ रहा है माल धीरे धीरे। बिल्कुल आ रहा है। हाँ, लेकिन जैसे पहले एक बार ज्यादा जोर से आ गया था और वो थोड़ा जोर कम हो गया। लेकिन बाबू जी जैसे जैसे ओवरऑल हमारा देसी लहसुन जो है वो खात्मे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं फिर भाव तो बने ही रहेंगे। ये पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आखिर में कुछ भी हो सकता है। अभी 2 महीने पड़े हैं और माल 2 महीने का इंडिया के पास नहीं है। अब उसकी खपत कैसे होगी? अब ये बार से मिलाकर ही खपत पूरी हो रही है। ठीक कह रहे हैं आप बाबू जी। अब जो ज्यादातर बिकना था वो तो बिक चुका है लहसुन, बिल्कुल, थोड़ा बहुत बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? 9810087863।
RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर। आपका पिंकी भाई। धन्यवाद बाबूजी।